नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आपका स्वागत है चैट विद बुक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के दूसरे भाग की। एक ऐसी अद्भुत कृति जिसने दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ, अनगिनत जीवन बदले और अनगिनत आत्माओं को उनके असली स्वरूप से मिलवाया। ये महज एक जीवनी नहीं है, ये एक जीवंत मार्गदर्शिका है जो हमें उस अनंत शक्ति से परिचित कराती है जिसे हम अक्सर दैनिक जीवन की भागदौड़ में भूल जाते हैं। अगर आपने पाठ 1 सुना है तो आपको याद होगा कि हमने स्वामी परमहंस योगानंद जी के बचपन की घटनाओं को, उनकी गहरी आध्यात्मिक प्यास को, गुरु की तलाश के रोमांचक सफर को और ईश्वर की शुरुआती अनुभूतियों को करीब से महसूस किया था। उस सफर में हमने जाना कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत साधना का नहीं, बल्कि एक दिव्य मिशन का प्रतीक था, मानवता को ये याद दिलाने का कि हम केवल ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अजरमर अनंत आत्मा है। अब हम इस यात्रा के अगले पड़ाव, पार्ट 2 में कदम रख रहे हैं। यहाँ से कहानी का स्वरूप बदलने लगता है। अब स्वामी जी केवल एक खोजी साधक नहीं रहते, बल्कि स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। उनकी साधना, उनके अनुभव और उनकी शिक्षाएं अब सिर्फ उनके लिए नहीं रहती, वे हर उस व्यक्ति की रोशनी बन जाती हैं जो अपने जीवन के सच्चे अर्थ को जानने की लालसा रखता है। यात्रा का विस्तार, जहाँ पार्ट 1 का केंद्र उनकी व्यक्तिगत खोज और गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मुलाकात था, वहीं पार्ट 2 में हम देखेंगे कि उस ज्ञान की गूंज कैसे पूरी दुनिया में फैलती है। यहाँ हम जानेंगे किस तरह उन्होंने कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद साधना के मार्ग को नहीं छोड़ा, कैसे वे भारत से निकलकर महासागर पार अमेरिका पहुंचे और वहां योग व ध्यान का संदेश दिया, और कैसे उनका अंतिम उद्देश्य बन गया हर आत्मा को ईश्वर से एकत्व के अनुभव तक पहुंचाना, विश्व को आध्यात्मिकता का उपहार। स्वामी योगानंद जी मानते थे कि आध्यात्मिकता किसी एक धर्म या संस्कृति की सीमाओं में नहीं बंधी, ये पूरी मानवता की धरोहर है जिसे हर कोई अपना सकता है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने भारत की प्राचीन योग विद्या को पश्चिमी देशों में पहुंचाकर साबित किया कि भौतिक प्रकृति और आंतरिक शांति दोनों एक साथ संभव हैं अगर हम भीतर की संतुलन को बनाए रखें। इस भाग के प्रमुख भाव, गुरु शिष्य परंपरा का गहरा महत्व और उसकी बदलती किस्मतें, क्रिया योग का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य, जीवन की चुनौतियों के बीच स्थिर और शांत रहने की साधना, और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर के साथ उस अद्वितीय एकत्व का अनुभव जो साधना के शिखर पर मिलता है। दोस्तों, अब हम उन अध्यायों में प्रवेश करने वाले हैं जहां साधना के चमत्कार, आत्मा को झकझोर देने वाले अनुभव और प्रेरणा से भरे प्रसंग आपका इंतजार कर रहे हैं। यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। आने वाले पलों में आप पाएंगे कि स्वामी जी की कहानी आपके भीतर एक ऐसी यात्रा शुरू कर देती है जो आपको किताब के पन्नों से आगे आपकी अपनी आत्मा के भीतर ले जाएगी। तो आइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि पार्ट 2 की यह यात्रा आपके दिल और चेतना में ऐसी रोशनी भर देगी जो जीवन भर आपके साथ रहेगी। लर्निंग 1, बचपन के अनुभव और आध्यात्मिक जागरण। जब हम किसी महान संत या योगी के जीवन की कहानी पढ़ते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि उनका बचपन भी साधारण ही होगा, खेल, शरारतें और मासूमियत। लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में परमहंस योगानंद जी का बचपन कुछ अलग ही था। बचपन से ही उनके भीतर एक अनकहा खिंचाव था, ईश्वर की ओर, सत्य की ओर। योगानंद जी बताते हैं कि बचपन में ही वे कई बार ऐसी घटनाओं से गुजरे जिन्होंने उनके भीतर आध्यात्मिकता की जड़ें गहरी कर दी। उदाहरण के लिए, जब उनके पिता उन्हें आध्यात्मिक गुरुओं और संतों की कहानियां सुनाते तो वे सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि उन पलों को जीते थे। उनकी आंखों में चमक और दिल में एक प्यास होती थी, मैं भी ऐसे अनुभव करना चाहता हूँ। ये प्यास सिर्फ धार्मिक रस्मों या पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी, ये थी सच्चे ईश्वर दर्शन की प्यास। यही कारण था कि छोटी उम्र से ही उन्होंने ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। बाकी बच्चों के लिए त्योहार
सिर्फ मिठाई और छुट्टियों का समय होते, लेकिन योगानंद जी के लिए वे ईश्वर के करीब जाने का एक माध्यम थे। उनके बचपन में कई ऐसे क्षण आए जब उन्होंने महसूस किया कि हमारी आत्मा, हमारे भीतर की ऊर्जा सिर्फ इस शरीर में कैद नहीं है, वो अनंत है, असीम है। एक बार उन्होंने ध्यान में इतना गहरा अनुभव किया कि समय, स्थान और शरीर का बोध ही मिट गया। ये अनुभव इतना गहरा था कि उन्होंने समझ लिया, जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर को पाना है। योगानंद जी का बचपन हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा किसी खास उम्र में नहीं, बल्कि किसी भी पल शुरू हो सकती है, अगर हमारे भीतर प्यास हो। अगर हम बचपन से ही अपने मन को सजग रखें, तो जीवन में आगे चलकर हमें अपनी राह ढूंढने में कठिनाई नहीं होती। अगर आपके भीतर भी जीवन के अर्थ को जानने की प्यास है, तो उसे नजरअंदाज न करें। छोटे छोटे आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान, कृतज्ञता और आत्मचिंतन बचपन से ही हमारी आत्मा को सही दिशा दे सकते हैं। जैसे योगानंद जी के बचपन के अनुभवों ने उन्हें एक महान योगी बनने की राह पर डाला, वैसे ही आपके शुरुआती कदम भी आपको एक ऊंची आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लर्निंग 2, गुरु शिष्य का पवित्र बंधन। When the disciple is ready, the Guru appears। परमहंसा योगानंदा। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के पन्नों में एक ऐसी भावना बार बार झलकती है, गुरु और शिष्य के बीच का पवित्र, अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत बंधन। योगानंद जी के जीवन में ये बंधन तब बना जब उन्होंने अपने गुरु श्री श्री युक्तेश्वर जी से मुलाकात की। ये मुलाकात सिर्फ एक इंसान से मिलने भर की नहीं थी, बल्कि आत्मा के अपने मार्गदर्शक को पहचान लेने जैसा था। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होते, वे हमारे जीवन में उस समय आते हैं जब हमारा मन और आत्मा दोनों सीखने और बदलने के लिए तैयार होते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि गुरु का काम हमें अपनी छाया में रखना नहीं, बल्कि हमें इतना सक्षम बना देना है कि हम अपने भीतर की रोशनी को पहचान सकें। कल्पना कीजिए, आप समुद्र के बीचों बीच खो गए हैं। आपके पास नाव है, लेकिन दिशा नहीं। तभी कोई आता है और आपको सही रास्ता दिखा देता है। वही गुरु हैं। वे हमें केवल गंतव्य नहीं बताते, बल्कि वहां तक पहुंचने की नाव भी संभालना सिखाते हैं। शिष्य के लिए सबसे जरूरी है समर्पण और विश्वास। बिना अहंकार के, बिना सवालों की दीवार खड़ी किए, पूरे मन से सीखना। योगानंद जी के शब्दों में गुरु हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाते हैं, लेकिन इस यात्रा में पहला कदम हमें ही बढ़ाना होता है। इस सीख से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। जीवन में सही मार्गदर्शन पाने के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा हो, करियर का फैसला हो या रिश्तों में सामंजस्य लाना हो, जब हम ग्रहणशील बनते हैं, तभी सही गुरु या मेंटर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव की तलाश में हैं, तो सबसे पहले खुद को तैयार करें। गुरु तभी आते हैं जब शिष्य भीतर से कहता है, मैं तैयार हूँ। लर्निंग 3, गुरु का आशीर्वाद, साधना की सबसे बड़ी पूंजी। द गुरु इज द सुप्रीम ट्रेजर, मोर वैल्यूबल देन ऑल द ज्वेल्स ऑफ द अर्थ। योगानंद जी की जीवन यात्रा में गुरु का आशीर्वाद केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं था, बल्कि वह उनकी साधना का हृदय था। ये सीख हमें बताती है कि सच्चे गुरु का साथ जीवन की दिशा बदल सकता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक जलाने से रास्ता साफ हो जाता है। बचपन से ही योगानंद जी की अंतरात्मा एक अदृश्य पुकार सुन रही थी, किसी ऐसे मार्गदर्शक की तलाश जो उन्हें सांसारिक भ्रम से मुक्त कर दे और ईश्वर तक पहुंचा दे। ये खोज उन्हें श्री युक्तेश्वर गिरी जी तक ले आई। पहली बार जब उन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए, उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर की पुकार का उत्तर है। गुरु केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह आपकी आत्मा को पहचानता है, आपके भीतर सोई हुई संभावनाओं को जगाता है और आपको वही ले जाता है जहां आपका सच्चा घर है, परमात्मा के पास। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को केवल ध्यान या मंत्र नहीं सिखाए, बल्कि एक जीवन शैली सिखाई, जिसमें अनुशासन,
आत्मनियंत्रण और सत्य के प्रति निष्ठा सर्वोपरि थी। अगर हम आधुनिक जीवन में देखें तो आज भी एक मेंटर या मार्गदर्शक की भूमिका उतनी ही जरूरी है। करियर हो या आध्यात्मिक मार्ग, अनुभव और दृष्टि रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सच बता सके, जो आपकी कमजोरियों को दिखा सके और आपके भीतर के सर्वश्रेष्ठ को सामने ला सके, वह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, सच्चे गुरु का चयन। गुरु का सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन तभी फलदायी होता है जब वह गुरु स्वयं सच्चाई और निष्काम सेवा में स्थापित हो। योगानंद जी की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि गुरु का आशीर्वाद केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी साधना, ईमानदारी और समर्पण से अर्जित किया जाता है। श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें बार बार परखा, अनुशासन में बांधा और कभी भी आसान रास्ता नहीं दिया। लेकिन यही कठोर प्रेम उन्हें उस ऊंचाई तक ले गया जहां से उन्होंने पूरी दुनिया को क्रिया योग का संदेश दिया। आज के समय में गुरु का आशीर्वाद पाने का अर्थ ये नहीं कि हमें किसी एक व्यक्ति की अंधी भक्ति करनी है, बल्कि ये समझना है कि जीवन में सीखने के लिए हमें किसी बड़े अनुभव वाले मार्गदर्शक के साथ जुड़ना चाहिए। चाहे वह आध्यात्मिक गुरु हो, जीवन कोच हो या कोई बुजुर्ग जो सच्चे मन से हमें सही रास्ता दिखा सके, ये संबंध हमारी आत्मिक और व्यक्तिगत यात्रा को बदल सकता है। इस सीख का सार यही है, अकेले चलने से हम दूर जा सकते हैं, लेकिन गुरु के साथ चलने से हम सही दिशा में, सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गुरु का आशीर्वाद वह अनमोल बीज है जिसे अगर प्रेम, अनुशासन और समर्पण से सींचा जाए तो वो हमें जीवन की चरम पूर्णता तक पहुंचा सकता है। लर्निंग 4, साधना में गुरु की भूमिका। Quote from the book: The deeper the self-realization of a man, the more he influences the whole universe by his subtle spiritual vibrations. जब परमहंस योगानंद जी अपने आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि साधना का मार्ग अकेले चलने वाला नहीं है। एक गुरु का मार्गदर्शन, उसकी ऊर्जा और उसकी आत्मिक उपस्थिति साधक के जीवन को प्रकाशमय बना देती है। किताब में वे बताते हैं कि कैसे उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि जीवन के हर पहलू में अनुशासन और स्पष्टता सिखाई। गुरु केवल शास्त्रों का पाठ नहीं कराता, वह आपको अपने जीवन से सिखाता है, कैसे जीना है, कैसे सोचना है और कैसे अपने मन को शांत रखना है। हम अक्सर सोचते हैं कि किताबें पढ़कर या वीडियो देखकर हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान जरूर मिलेगा, लेकिन आत्मिक ऊर्जा का संचार व आंतरिक परिवर्तन केवल एक जीवंत गुरु के संपर्क से होता है। गुरु की उपस्थिति में साधक की चेतना तेजी से बढ़ती है, जैसे सूर्य के सामने रखा बर्फ का टुकड़ा जल्दी पिघल जाता है। जीवन में लागू करने का तरीका। अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो केवल आपको सलाह न दे, बल्कि अपने कर्मों से सिखाए। गुरु के मार्गदर्शन को केवल सुनना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना जरूरी है। गुरु से मिलने वाले हर निर्देश को अपने साधना पथ का हिस्सा बनाएं। आज के समय में भी, चाहे आप आध्यात्मिक मार्ग पर हों या व्यक्तिगत विकास की यात्रा में, एक मेंटर या मार्गदर्शक का होना अनमोल है। वह आपको आपकी कमजोरियों से अवगत कराता है और आपका मनोबल बढ़ाता है। गुरु का प्रेम, अनुशासन और ऊर्जा, ये सब मिलकर आपके भीतर वह परिवर्तन लाते हैं जिसे अकेले पाना कठिन होता है। लर्निंग 5, जीवन में चमत्कार का अनुभव, श्रद्धा और सरेंडर का महत्व। Faith is the clasping hand of the soul that brings man into touch with the infinite. परमहंसा योगानंदा। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में एक बात बार बार सामने आती है। चमत्कार केवल उन्हीं के जीवन में होते हैं जो उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ तैयारी का मतलब केवल मन में इच्छा रखना नहीं है, बल्कि पूरे दिल से श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण के साथ जीवन जीना है। परमहंस योगानंद अपने जीवन में ऐसे कई अनुभव साझा करते हैं जब उन्होंने असंभव परिस्थितियों में भी दिव्य कृपा को सक्रिय होते देखा। उन्होंने बताया कि गुरु श्री युक्तेश्वर और अन्य योगियों की संगति में रहकर उन्होंने समझा कि चमत्कार कोई जादू नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ और ईश्वर में अटूट विश्वास का परिणाम है। एक घटना में योगानंद जी के सामने एक भक्त ने प्रार्थना की कि उसका खोया हुआ कीमती सामान वापस मिल जाए। साधारण सोच से ये नामुमकिन लग रहा था, लेकिन गुरु ने केवल मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को तुम्हारा विश्वास दिखाओ। कुछ ही समय बाद वो वस्तु उसे मिल गई। इस छोटी सी घटना ने योगानंद जी को ये सिखाया कि सच्चा विश्वास तर्क से परे जाकर काम करता है। हमारे आधुनिक जीवन में भी ये सीख उतनी ही जरूरी है। अक्सर हम कहते हैं, पहले देखूंगा, तब मानूंगा, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर बात उल्टी है। पहले मानो, फिर देखोगे। ये मानना सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि भीतर से सरेंडर करने में है। अपनी योजना, अपना डर, अपना अहंकार, सब ईश्वर के हाथों सौंप देना। लेकिन ध्यान रहे, चमत्कार का मतलब ये नहीं कि आप मेहनत छोड़ दें। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर उन पर कृपा करता है जो खुद भी अपने प्रयास से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, आप किसी परीक्षा में अच्छे अंक चाहते हैं। अगर आप बिना पढ़े सिर्फ प्रार्थना करेंगे, तो ये आस्था नहीं, बल्कि आलस्य है। लेकिन अगर आप पूरे मन से मेहनत करते हैं और साथ ही भरोसा रखते हैं कि परिणाम आपके लिए सर्वोत्तम होगा, तो यही श्रद्धा का असली रूप है। आध्यात्मिक जीवन में सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि खुद को उस शक्ति के हवाले करना है जो हमसे बड़ी है और जो हमें हमेशा सही दिशा में ले जाती है। जब हम अपने डर को छोड़कर भरोसे को अपनाते हैं, तो जीवन में ऐसे अवसर और संयोग आने लगते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, योगानंद जी की ये सीख हमें यही याद दिलाती है, ईश्वर में अटूट श्रद्धा और सच्चा समर्पण जीवन में चमत्कारों का द्वार खोल देता है। बस अपने मन में ये विश्वास जगाइए कि आप अकेले नहीं हैं, और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। लर्निंग 6, आत्मज्ञान की अंतिम यात्रा, समर्पण का मार्ग। क्वोट फ्रॉम द बुक, द सोल लव्स टू मेडिटेट, for in contact with the spirit lies its greatest joy। परमहंस योगानंदा। ये जी की जीवन यात्रा का एक गहरा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में ये समझा कि आत्मज्ञान की सबसे बड़ी कुंजी है समर्पण। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि अपने अहंकार, डर और सीमाओं को त्याग कर स्वयं को उस अनंत ऊर्जा के हवाले कर देना है जो हमें चला रही है। उन्होंने सीखा कि जब तक हम सोचते रहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तब तक जीवन एक भारी बोझ बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और असली संचालक कोई और है, तभी एक गहरी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। इस सीख में 3 महत्वपूर्ण बातें थीं। 1. अहंकार का विसर्जन। ये जी कहते हैं कि सबसे बड़ा अवरोध हमारा मैं ही हमें दुख, असुरक्षा और तुलना में फंसा देता है। उन्होंने अपने अनुभव से समझा कि जब तक हम अपने मैं को डिसोल्व नहीं करते, तब तक दिव्यता की अनुभूति नहीं हो सकती। 2. गुरु शिष्य परंपरा का महत्व। उनके लिए गुरु सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक पुल थे, जो उन्हें भौतिक जगत से आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जा रहे थे। गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा ने उनकी साधना को तीव्र किया। उन्होंने कहा, गुरु वह है जो आपको याद दिलाता है कि आप वही हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। 3. ध्यान, आत्मा का भोजन। परमहंस योगानंदा का जीवन तत्व था ध्यान। वे कहते हैं, जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को ध्यान चाहिए। ध्यान सिर्फ मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि वो खिड़की है जिससे हम अनंत से जुड़ते हैं। समर्पण का मतलब अपने सपनों या जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि हम एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है। जब हम नियंत्रण की चाह छोड़ देते हैं, तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान पाता है। लर्निंग 7, ध्यान, आत्मा की भाषा। मेडिटेशन इज द टंग ऑफ द सोल एंड द लैंग्वेज ऑफ आवर स्पिरिट। परमहंस योगानंदा। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ध्यान, मेडिटेशन को केवल एक क्रिया नहीं,
बल्कि एक जीवन जीने का तरीका बताया गया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को शांति और जुड़ाव का आहार चाहिए, और वह हमें ध्यान से मिलता है। ध्यान का अर्थ है भीतर की यात्रा। ये वह प्रक्रिया है जिसमें हम बाहरी शोर और विचारों की भीड़ से दूर होकर अपने भीतर के मौन से जुड़ते हैं। कल्पना कीजिए, एक तालाब जिसकी सतह पर लहरें हैं। जब तक लहरें हैं, आप उसकी गहराई में नहीं झांक सकते। लेकिन जैसे ही लहरें थमती हैं, साफ पानी के भीतर आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। वैसे ही, जब मन की लहरें शांत होती हैं, तब हमारी आत्मा की रोशनी हमें दिखने लगती है। योगानंद जी ने इस बात पर जोर दिया कि ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन और अभ्यास है। हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाने का संकल्प लेना, यही वास्तविक ध्यान की शुरुआत है। शुरू में मन इधर-उधर भटकेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास जारी रखते हैं, वैसे वैसे मन की लहरें धीमी पड़ती है। ध्यान के कई फायदे हैं। मानसिक शांति। जो लोग रोज ध्यान करते हैं, वे परिस्थितियों के दबाव में टूटते नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखते हैं। भावनात्मक स्थिरता। क्रोध, भय और चिंता पर नियंत्रण आता है। आध्यात्मिक जुड़ाव। ये हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। ऊर्जा और एकाग्रता। ध्यान से मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, जिससे आप किसी भी कार्य में गहराई से जुड़ पाते हैं। योगानंद जी का मानना था कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम ईश्वर से संवाद कर रहे होते हैं। ये शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में होने वाली बातचीत है। उन्होंने क्रिया योग को विशेष महत्व दिया, जो ध्यान की एक उन्नत पद्धति है, जिससे मन और प्राण, लाइफ फोर्स, को नियंत्रित किया जा सकता है। व्यावहारिक सुझाव। रोज सुबह या रात 15-20 मिनट बैठें। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और सांस पर ध्यान दें। विचार आएं तो उन्हें बस देखें, उनसे लड़े नहीं। धीरे धीरे मन भीतर की ओर खींचने लगेगा। दोस्तों, ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये जीवन की हर स्थिति में सजग रहने की कला है। जब आप ये कला सीख लेते हैं, तब जीवन का हर पल एक ध्यान बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, When the mind is calm, how quickly, how smoothly, how beautifully you will perceive everything। यानी, जब मन शांत होता है, तब जीवन के रंग और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। लर्निंग आर्ट। सत्संग की महिमा। सही संगत से जीवन का रूपांतरण। Quote from the book, Environment is stronger than willpower। परमहंस योगानंदा। हम सब जानते हैं कि इंसान जिस माहौल में रहता है, उससे उसका स्वभाव, सोच और आदतें गहराई से प्रभावित होती है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए सत्संग यानी अच्छे और ज्ञानवान लोगों की संगत बेहद आवश्यक है। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे जीवन में बदलाव लाना कठिन है, लेकिन सही संगत में रहकर बदलाव सहज हो जाता है। योगानंद जी अपने जीवन के अनुभवों से बताते हैं कि कैसे गुरुओं, संतों और आध्यात्मिक साथियों की संगति ने उनकी साधना को गहराई दी। उन्होंने महसूस किया कि जब वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास रहते, तो मन में नकारात्मक विचार स्वतः शांत हो जाते और साधना की प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती। ये वही सिद्धांत है कि जैसी संगत, वैसा रंग। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें फैलाते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी उसी दिशा में खींचने लगेगी। वहीं अगर आपका समय ऐसे लोगों के साथ बीते जो आपको प्रेरित करते हैं, अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और आपको अपने उच्चतम स्वरूप की याद दिलाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसी स्तर पर उठने लगेंगे। इस सीख का गहरा अर्थ ये है कि सत्संग सिर्फ गुरुद्वारे या आश्रम में जाकर ही नहीं होता, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के रिश्तों, दोस्तों के समूह और यहाँ तक कि हमारी पढ़ाई या देखे सुने कंटेंट तक फैला होता है। आज के समय में सोशल मीडिया भी हमारा संग बन चुका है। अगर हम वहाँ पर लगातार नकारात्मक, विवादित और तनाव बढ़ाने वाला कंटेंट देखेंगे, तो हमारा मन उसी दिशा में ढल जाएगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट देखेंगे, तो
तो हमारी सोच ऊंची होगी। योगानंद जी का ये संदेश स्पष्ट है। यदि आप जीवन में आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से ऊंचाई पाना चाहते हैं, तो अपनी संगत बदलें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आपके उच्च उद्देश्य की याद दिलाएं, आपको प्रोत्साहित करें और आपके भीतर छिपी संभावनाओं को जगाएं। जीवन में लागू करने का तरीका: रोजाना कुछ समय ऐसे व्यक्ति के साथ बिताएं जो आपको प्रेरित करते हों। नकारात्मक माहौल से दूर रहने की कोशिश करें। किताबें, पॉडकास्ट और वीडियो चुनते समय सोच समझकर चयन करें, क्योंकि ये भी आपके सत्संग का हिस्सा है। महीने में एक बार किसी आध्यात्मिक या प्रेरणादायक सभा में भाग लें। अंततः योगानंद जी का यह कहना है कि इच्छा शक्ति एक दीपक है, लेकिन संगत वह हवा है जो या तो उस दीपक को बुझा सकती है या उसे और प्रज्वलित कर सकती है। सही संगत चुनना आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लर्निंग 9, आत्मा की अमरता और जीवन का असली उद्देश्य। Quote from the book: The soul is ever free. It has no birth, no death. It is beyond the reach of change or decay. परमहंस योगानंद जी अपनी आत्मकथा में बार बार इस गहरे सत्य पर जोर देते हैं। हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अनंत आत्मा है जो जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आत्मा हमेशा मुक्त है। वह न पैदा होती है, न मरती है, बस अलग अलग अनुभवों के लिए विभिन्न शरीरों में आती जाती है। इस सीख का मतलब है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियों, धन या नाम कमाने में नहीं है। असली उद्देश्य है आत्मा को पहचानना और उसे परम सत्य से जोड़ना। जब हम अपने असली स्वरूप को समझते हैं, तो जीवन की छोटी छोटी परेशानियां हमें विचलित नहीं करती। जैसे एक समंदर को लहरों की ऊंच नीच हिला नहीं सकती, वैसे ही आत्मा जीवन के उतार चढ़ाव से परे रहती है। योगानंद जी बताते हैं कि ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से हम अपने भीतर इस अमर चेतना को अनुभव कर सकते हैं। जब एक बार ये अनुभव हो जाता है, तो मौत का डर समाप्त हो जाता है और जीवन के प्रति गहरी कृतज्ञता जागती है। कल्पना कीजिए, किसी ने आपके हाथ में एक सुंदर मिट्टी का बर्तन दिया है। आप जानते हैं कि ये बर्तन टूट सकता है, लेकिन इसमें रखा अमृत हमेशा सुरक्षित रहेगा। हमारा शरीर वो बर्तन है और आत्मा वह अमृत। शरीर टूट सकता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब हम आत्मा की अमरता को समझ लेते हैं, तो हम जीवन को अधिक प्रेम और करुणा से जीते हैं और दूसरों की सेवा में अपना समय लगाते हैं। यही वह दृष्टि है जो हमें भय, लोभ और ईर्ष्या से मुक्त कर देती है, और तब हम वास्तव में शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। लर्निंग 10, शीर्षक: आत्मा का अनंत सफर, मृत्यु से परे जीवन। Quote from the book: The soul is immortal. Death is but a change of garment. परमहंस योगानंदा। योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में सबसे गहन सीखों में से एक है मृत्यु का असली अर्थ समझना। वह कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा का एक पड़ाव है। जैसे कोई पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये धारणा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित है। हममें से अधिकांश लोग मृत्यु को भय, शोक और विरह के रूप में देखते हैं, लेकिन योगानंद जी हमें बताते हैं कि ये केवल दृष्टिकोण का मामला है। आत्मा अनंत है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र में केवल अपने अनुभवों को विस्तार देती है। जब हम इस सच्चाई को हृदय से स्वीकार लेते हैं, तो हमारे भीतर जीवन के प्रति एक गहरा साहस आ जाता है। 1. मृत्यु का भय कैसे समाप्त होता है? मृत्यु का भय तब खत्म होता है जब हमें अपनी असली पहचान समझ में आती है कि हम शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। अगर हम खुद को केवल इस देह तक सीमित मानते हैं, तो मृत्यु स्वाभाविक रूप से डरावनी लगती है। लेकिन जैसे ही हमें एहसास होता है कि ये शरीर केवल एक अस्थायी माध्यम है, हम मृत्यु को एक यात्रा के अगले चरण के रूप में देखने लगते हैं।
2. जीवन की गुणवत्ता कैसे बदलती है? जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, वह हर पल को सार्थक बनाने लगता है। वह जानता है कि यहाँ का समय सीमित है और इसी वजह से वो शिकायतों, द्वेष और बेकार के झगड़ों में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वह प्रेम, सेवा और आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान देता है। योगानंद जी कहते हैं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा अंतिम दिन हो, लेकिन सीखो और आगे बढ़ो ऐसे जैसे तुम्हारे पास अनंत समय हो। 3. कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला शरीर और जीवन पाती है। यही कारण है कि हमें अपने वर्तमान जीवन में सजग रहना चाहिए। हमारे विचार, कर्म और भावनाएं हमारे भविष्य के अनुभव तय करती है। ये समझ हमें नैतिक, करुणामय और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। 4. प्रियजनों के जाने का दर्द। जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो शोक स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम मृत्यु की आध्यात्मिक सच्चाई को समझ लें तो हमें ये एहसास होता है कि ये बिछड़ना अस्थायी है। आत्माएं पुनः मिल सकती हैं, चाहे इस जीवन में या अगले जन्मों में। यह दृष्टिकोण हमारे भीतर एक अद्भुत धैर्य और शांति भर देता है। 5. अंतिम संदेश। मृत्यु का सामना डर के साथ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और प्रेम के साथ करें। योगानंद जी की ये सीख हमें याद दिलाती है कि हम अनंत यात्री हैं, जो अनुभवों के अलग अलग पड़ाव से गुजरते हैं। शरीर बदलेगा, लेकिन आत्मा की रोशनी कभी मंद नहीं होगी। अगर हम आज से ये मान लें कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, तो हम जीवन को पूरी तरह बिना डर के जी पाएंगे। हम अपने लक्ष्यों, रिश्तों और आत्मिक विकास पर अधिक ध्यान देंगे। और सबसे बढ़कर हम ये जान पाएंगे कि हमारे भीतर जो असली मैं है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का ये दूसरा भाग हमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि एक जीवित उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि कैसे एक साधारण इंसान दृढ़ संकल्प और ईश्वर की कृपा से जीवन के सबसे ऊंचे सत्य तक पहुंच सकता है। हमने लर्निंग 1 से लेकर लर्निंग 10 तक ये समझा कि योग केवल शरीर को मोड़ने घुमाने का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, मन को शांत करने और चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ने का मार्ग है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई सूखा उपदेश नहीं, बल्कि सच्ची घटनाएं हैं। लेखक के अपने अनुभव, उनके गुरु श्री युक्तेश्वर और अद्भुत योगियों की कहानियां, ये सब हमें ये विश्वास दिलाती है कि चमत्कार केवल फिल्मों या कहानियों में नहीं होते, बल्कि वे आज भी होते हैं। बस हमें उन्हें देखने और स्वीकारने की दृष्टि चाहिए। आपने देखा कि कैसे लेखक का बचपन से ही ईश्वर के प्रति गहरा आकर्षण था। वो खोज, वो तड़प, उन्हें एक एक कदम अपने गुरु के पास ले गई। और जब उन्होंने अपने गुरु से सीखा, तो समझा कि असली योग का अर्थ है भीतर की यात्रा, बाहरी दिखावे से दूर, अपने अंदर के सत्य से जुड़ना। आज की दुनिया में जहां हम लगातार बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, ये किताब हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये केवल आध्यात्मिक सवाल नहीं हैं, बल्कि जीवन बदल देने वाले प्रश्न हैं। जब हम इनका उत्तर खोजने लगते हैं, तो हमारा ध्यान धीरे धीरे बाहरी शोर से हटकर अंदर की शांति की ओर जाने लगता है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि गुरु का साथ मिलना ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। एक सच्चा गुरु न केवल हमारा मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमारी आत्मा को जागृत करता है। लेकिन गुरु केवल किताबों या इंटरनेट पर नहीं मिलते, वह हमारे जीवन में सही समय पर आते हैं, जब हम तैयार होते हैं। और तब उनका हर शब्द, हर निर्देश हमारी आत्मा में गूंज उठता है। एक और महत्वपूर्ण सीख है, भक्ति और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है। योगानंद जी ने दिखाया कि ईश्वर की खोज और आधुनिक विज्ञान दोनों साथ चल सकते हैं। उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि अध्यात्म अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे हर इंसान अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम खुद लेखक के साथ बैठे हों, उनके साथ वे अद्भुत घटनाएं देख रहे हों, जैसे किसी संत का बिना भोजन के जीना
किसी का हवा में लटकना या किसी का समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाना। ये सब केवल चमत्कार नहीं, बल्कि ये प्रमाण है कि जब इंसान अपने भीतर की ऊर्जा को साध लेता है तो उसकी संभावनाएं असीमित हो जाती है। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का ये भाग हमें ये याद दिलाता है कि असली यात्रा मंदिरों या पहाड़ों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हमें अपने भीतर के ईश्वर से मिलना है, और ये मिलन तभी संभव है जब हम ईमानदारी, प्रेम, भक्ति और अनुशासन के साथ साधना करें। तो आज इस वीडियो को सुनने के बाद मैं आपसे एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। क्या आप तैयार हैं अपनी असली यात्रा शुरू करने के लिए? क्योंकि याद रखिए, ईश्वर दूर नहीं है, वह यही है। बस आपको अपनी आंखें खोलनी हैं। और हाँ, भाग 3 में हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे, जहां हम जानेंगे योगानंद जी की विदेश यात्रा, विश्व में योग का प्रसार और आध्यात्मिकता का वैश्विक प्रभाव। इसे मिस मत करना, क्योंकि अगले भाग में आपको कुछ ऐसे अनुभव मिलेंगे जो आपकी सोच की सीमाएं तोड़ देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आज के भाग की कौन सी सीख ने आपके दिल को सबसे गहराई से छुआ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान और प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा कदम किसी और की पूरी जिंदगी बदल दे।